नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरगुजा जिले के विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा के ग्राम सहनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल ग्राम सहनपुर, ग्राम करजी, कतकालो के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 2:35 में वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा ग्राम बटवाही के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां दोपहर 3 बजे से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 4:05 में ग्राम बटवाही से प्रस्थान कर 4:25 में अंबिकापुर के महामाया मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे अंबिकापुर के अजीरमा के गोड़वाना भवन में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 6:10 में सर्किट हाउस अंबिकापुर में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल देर रात दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौट आए हैं। CWC की बैठक पर कहा कि जोधपुर में होने वाली चिंतन शिविर पर अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। नक्सलियों से चर्चा पर कहा कि नक्सली भारत के संविधान विश्वास व्यक्त कर दें, हम किसी भी मंच पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। CWC की बैठक हुई और जिसमें जोधपुर में जो चिंतन शिविर होगा, जिसमें जो एजेंडा है, अलग अलग नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें खड़गे साहब को, चिदम्बरम साहब को, मुकुल वासनिक, भूपेंद्र हुड्डा और राजा बरार, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी बनी थी। कमेटी के जो अलग अलग विषय है, जिसमें राजनीतिक है, संगठन से जुड़े हुए हैं, आर्थिक है, कृषि है, इन सब के मामले में कमेटी गठन की गई है, जिसके ड्राफ्ट तैयार किए गए, जिसके CWC में इसकी चर्चा की गई सोनिया जी के अध्यक्षता में, राहुल जी की उपस्थिति में। और 13, 14, 15 को चिंतन शिविर होगा। इसी की तैयारी के संबंध में बैठक की गई थी। भेंट मुलाकात अभियान के तहत प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल 2 दिनों तक सरगुजा जिले के लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने पत्रकारों से जानकारी साझा करते हुए बताया कि 10 और 11 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा दौरे पर रहेंगे, जहाँ वे कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुलाकात करेंगे और विधानसभा के 3 ब्लॉक में वे लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्या को भी जानेंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में ग्रामीणों से पूछताछ भी करेंगे। अगर क्षेत्र में अधिकारियों की लापरवाही देखी तो उन पर गाज भी गिरेगा। सरगुजा प्रवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और कार्यकर्ताओं से, यहाँ के ग्रामीणों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। उसमें हर विधानसभा में लगभग 3 जगह, हर ब्लॉक में 1 जगह उतरने का उनका कार्यक्रम है। जो भी योजना हम लागू कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट ज़मीनी स्तर पे कैसा है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां पर यूनिवर्सल PDS सिस्टम लागू है। लोगों को कितना उसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो पेंशन प्रकरण हो, चाहे वो ज़मीन का नामांतरण हो, बंटवारा हो, सभी मुद्दे पर, सभी बिंदु पर समीक्षा भी लोगों से रूबरू होकर कर रहे हैं। राजनांदगांव में प्रदेश के पूर्व CM और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। डॉक्टर रमन सिंह ने जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी 16 मई को जेल भरो आंदोलन को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं 16 मई को होने वाले व्यापक जेल भरो आंदोलन की तैयारी और रूपरेखा तैयार करने को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिले भर के पदाधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही बता दें कि पूर्व सांसद मधुसूदन यादव भी इस बैठक में मौजूद थे। रामजी भारती जी, कोमल जंघेल जी, संजीव शाह जी, विक्रांत सिंह जी, हमारे मोर्चे के सभी अध्यक्ष, जिला भाजपा की ओर से अभिनंदन करता हूं सभी जिला पदाधिकारियों का, सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रभारियों का। आदरणीय श्री मधुसूदन यादव जी से आग्रह करूंगा कि बैठक का विषय हम सब के बीच, और सभी जोरदार ताली बजाकर मंचस्थ
सबकी उपस्थिति में आज एक व्यापक चर्चा हुई। एक ही विषय को लेकर हम लोग बैठे थे कि सरकार ने जिस प्रकार से तुगलकी आदेश जारी किए हैं भूपेश बघेल ने, और जिस प्रकार आपातकाल लगाने की एक स्थिति छत्तीसगढ़ में बनती जा रही है, आंदोलन को दबाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 3.5 साल आते आते विपक्ष की आवाज़ को सुनने की सहन शक्ति उनकी समाप्त हो चुकी है और छोटी छोटी बातों में उत्तेजित होकर लोगों को डांटने लगते हैं। कल जनसंपर्क अभियान के दौरान सरगुजा में जिस प्रकार एक महिला को चुप कराया गया, तो ये समझ में आता है कि सरकार अब किसी भी आवाज़ को सुनने को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि 16 मई पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में व्यापक रूप से जेल भरो आंदोलन करेंगे। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 13 दिनों से गरियाबंद वन लिपिक कर्मचारी संघ प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वन परिसर धरना स्थल पर डटे हुए हैं। प्रदेश वन लिपिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नाग संघ के पदाधिकारियों के साथ गरियाबंद वन लिपिक कर्मचारी धरना में बैठे साथियों से जानकारी ली। चर्चा के दौरान धरना पर बैठे साथियों से कहा कि 27 अप्रैल से प्रदेश के समस्त वन लिपिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर डटे हुए हैं, जिसका निश्चित ही सकारात्मक परिणाम मिलेगा। अपनी मांगों के संबंध में उन्होंने कहा कि 2 बार वन मंत्री एवं पीसीसीएफ सर से सकारात्मक चर्चा दौरान भी सभी मांगों को दर्ज किया गया है, लेकिन लिखित में कोई आश्वासन या सहमति पत्र नहीं मिला है, जिसके कारण हम सभी हड़ताल पर डटे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन दिल्ली में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए। राजस्थान में 13, 14 और 15 को होने वाले चिंतन शिविर में उसकी तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई से छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा दौरे पर निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री बारी बारी से छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभाओं पर जाएंगे और जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री 11 मई को सीतापुर विधानसभा के दौरे पर आने वाले हैं, जहाँ बतौली के सरमना, सीतापुर के मंगरेलगढ़, मैनपाट के राजापुर में आएंगे, जिसकी व्यापक तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीतापुर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर पहुंचे। जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम है, वहां पर जाकर मंत्री अमरजीत भगत द्वारा निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही व्यापक तैयारियों का जायजा भी लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं और सरकार के कामकाज का लोगों के प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि जो हमने स्वीकृत किया है, जो हमने योजना बनाया है, वो गाँव में उसका लाभ कितना मिल रहा है। तो बहुत अच्छी पहल है कि प्रदेश का मुखिया जब सीधे ग्रामीणों तक पहुँचे और उनसे भेंट मुलाकात करें, उनका कुशल क्षेम पूछे और जो समस्या है उसका समाधान करें। सभी विधानसभा में जा रहे हैं। 11 तारीख को सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में उनका आगमन होना है। 3 जगह उनका कार्यक्रम है, मंगरेलगढ़ में, राजापुर में और सरमना में। तीनों जगहों में हम लोग भी तैयारी में देखने आए थे। इन क्षेत्र में जब उतरेंगे तो एक प्रस्तावित है कि इस क्षेत्र में उतर सकते हैं, तो उधर के लिए हम लोग जा करके लोगों से वहाँ समस्या लंबित तो नहीं है या वहाँ कोई बड़ा इशू तो नहीं है, उसको देख करके हम लोग लोगों को उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि उस दिन आएंगे तो चौपाल में सबको आना है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के 6वें दिन सूरजपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राजस्व अमले को निचले स्तर पर काम करने की जरूरत है। राजस्व रिकॉर्ड की दुरुस्ती और नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन उचित ढंग से समय सीमा पर पूर्ण हो। वन अधिकार का पट्टा वितरण में यह ध्यान रखें कि हितग्राहियों को वास्तविक कब्जे की राशि और पट्टा मिले। यह भी सावधानी रखें कि वास्तविक हितग्राही को ही वन अधिकार पट्टा वितरित किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि नरवा योजना का लाभ मैदानी स्तर पर दिख रहा है। नरवा प्रोजेक्ट में तेजी से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में काम सुधारने की जरूरत है और उन्होंने आगे कहा कि गांव के भ्रमण के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की एक भी शिकायत नहीं मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान सूरजपुर में पत्रकार भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की और पत्रकार भवन के लिए कलेक्टर को भूमि चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम बघेल ने योजनाओं की धरातल परिस्थिति पर बात करते हुए कहा कि योजनाएं अच्छी चल रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना अच्छे से संचालित हो रहे हैं। राजस्व से संबंधित शिकायतें मिली हैं, उनका भी निराकरण शुरू कर दिया गया है। रायपुर शहर के बूढ़ा तालाब धरना प्रदर्शन स्थल में अब हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। रायपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अब अत्यधिक संख्या प्रदर्शनकारी केवल नवा रायपुर में ही प्रदर्शन कर सकते हैं, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और रायपुर जिला बीजेपी के अध्यक्ष श्री चंद्र सुंदरानी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जिस मांग को लेकर हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ आए थे, उस मांग को हमने कलेक्टर और एसपी के सामने रखा और सिर्फ हम अपनी मांग लेके नहीं आए थे, हम अनेक सामाजिक संगठनों की मांग लेकर आए थे, कर्मचारी संगठनों की मांग लेकर आए थे। भाई आदमी अगर शहर में प्रदर्शन नहीं करेगा तो कहाँ करेगा, किसको दिखाएगा? तो इस मांग को हमने कलेक्टर और एसपी के सामने रखा। उस मांग को मानते हुए उन्होंने कहा कि कम संख्या में जो धरना होंगे धरना स्थल पर होंगे और हम तो राजनीतिक पार्टी हैं, हमने भी कहा कि हम आपके आदेश का पालन नहीं करेंगे और अगर हम आप परमिशन नहीं दोगे फिर क्यों बैठेंगे। उन्होंने हमारी मांगे मांगी है और उन्होंने कहा है कि आप सभी वहां पर कम संख्या में प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे हम संतुष्ट हुए और हम अपने साथ साथ उन राजनीतिक दलों के लिए भी हम बात रख रहे हैं, तो सामाजिक संगठनों के लिए, कर्मचारी संगठनों के लिए बात रख रहे हैं ताकि वे अपने अधिकार जो लोकतंत्र में जो एक सुंदर व्यवस्था जो विपक्ष की भूमिका निभा सार्थक रही। 500-700 लोगों के धरने होंगे तो वो पुराने स्थान पे बूढ़ा तालाब में होंगे और बड़ा कोई धरना होगा 5,000, 5-7 हज़ार का तो वो हिंद स्पोर्ट ग्राउंड पे होगा, लेकिन बूढ़ा तालाब में यथावत रहेगा धरना। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से नाराज किसान बीते दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। किसानों ने फसल बीमा की राशि देने की मांग को लेकर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और अध्यक्ष राजकामी संपदा के विवेक वासनिक के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही बीमा राशि देने की मांग की। मांग जल्द पूरी नहीं होने पर सड़क की लड़ाई लड़ने की बात किसानों ने कही है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। हम लोग यहाँ पर 3 बार आवेदन दे चुके हैं। हर अधिकारी, किसी भी अधिकारी के द्वारा हमको सही जवाब नहीं मिला, तो आज हमने इसीलिए विवेक वासनिक जी के साथ यहाँ आके जिलाधीश महोदय से बात किया है। तो उनके द्वारा हमें आश्वासित किया गया है कि 1 हफ्ते में आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। 1 हफ्ते में अगर इस समस्या का निराकरण नहीं होता है फसल बीमा से संबंधित, तो हम सारे किसान ठेलकाडी के आसपास के कम से कम 5 से 7 गांव के किसान इस चीज़ से वंचित हैं, तो हम उग्र आंदोलन करने को बाधित होंगे और इस चीज़ के लिए सारी जवाबदारी होगी प्रशासन की। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ठेलकाडी के करीब के गांव के किसानों को फसल बीमा का पैसा अभी तक नहीं मिला है और उस मांग के लिए आज ठेलकाडी के ग्रामीणों ने मुझसे संपर्क किया और हम आज कलेक्टर से मिले हैं, जबकि हमारी सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने सारा पैसा बीमा का यहाँ भेज चुके हैं और अब किसी टेक्निकल दिक्कत के कारण नहीं हुआ। आज कलेक्टर साहब से हम लोग मिले और उनसे आश्वासन मिला है कि इस वीक में हम शिविर लगा के ठेलकाडी में पूरी समस्या का निराकरण करेंगे।
बिलासपुर में पीने के पानी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग अब कमिश्नर ऑफिस में पहुंचकर खाली मटकी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वार्ड पार्षद ने कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोला है। नाराज महिलाओं ने कमिश्नर कार्यालय में घुसकर मटके फोड़ते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब पानी की समस्या के लिए सरकार से थोड़ी लेना देना है। वो तो जनप्रतिनिधि अपनी मांग को लेकर कमिश्नर साहब के पास आते हैं, लेकिन कमिश्नर साहब का कहना है कि आपको तमीज़ नहीं है बात करने का। जो मैं जनता मुझे चुन के भेजी है और भी मेरे प्रतिनिधि भाइयों हैं उनको भेजी है और उनको बोलते कि आपको तमीज़ नहीं है। तो अधिकारी ही पढ़ लिख के आए, उनको तमीज़ है। हम लोग चुन के आते हैं, वो तमीज़ नहीं है हमारे पास। एक तो सबसे बड़ी समस्या। और दूसरी समस्या ये है कि दिसंबर से जब गंदा पानी आ रहा है तो कोई वैसी व्यवस्था आपने नहीं की। जब आज हमने आपके पास आए हैं पानी के लिए तो आपने मुझे 10 दिन का आश्वासन दिया है, मुझे वो स्वीकार है। मैं 10 दिन के अंदर फिर देखूंगा, नहीं होगा तो फिर से माननीय कमिश्नर साहब के पास फिर आऊँगा कि मुझे तालापारा वासियों के साथ पानी दो, तालापारा वासियों को नाइंसाफ़ी नहीं करो। हम लोग तो रेलवे में तो रोज़ आते रहते हैं, नगर निगम में रूटीन के काम में आते रहते हैं। आज भी आए थे तो पता चला कि तालापारा से बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो उनकी समस्याएं सुनी हम लोगों ने और अपर आयुक्त से हमने बात की यहाँ पर। तो उन्होंने कहा शायद 3 बोर इनके पानी खराब उसके कारण बंद कर दिए गए हैं। तो आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया है अपर आयुक्त को कि 10 दिन के अंदर 3 बोर इनको करके देंगे, जिनकी इनकी समस्याएं समाप्त हो सकेंगी। ये जो बोल रहे हैं दिक्कत हो रही है कि नहीं, मेरी मुख्य समस्या तो तालापारा में ज़्यादा है। जब 3 बोर बंद कर दिए गए तो खराब होने के कारण उसमें ज़्यादा समस्या हो गई है। बाकी बहुत ज़्यादा समस्या मेरे को नहीं। तालापारा में जो 3 बोर बंद किए गए हैं उसके बदले बोर किया जाना बहुत जरूरी है। खैरागढ़ को राजनांदगांव से अलग कर जिला बनाने की तैयारी अब धीरे धीरे तेज हो गई है, जिसके बाद विरोध का स्वर भी अब उठने लगा है। कई गांव के ग्रामीण राजनांदगांव जिले में ही रहना चाहते हैं। ठेलकादी गांव के आसपास के लगभग 12 पंचायतों के 18 गांव के लोग बीते दिन कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये ग्रामीण राजनांदगांव जिले में ही रहना चाहते हैं। खैरागढ़ ब्लॉक में आते हैं हम लोग, लेकिन ज़िला हम लोग का राजनांदगांव है। अभी नया ज़िला खैरागढ़ को बनाया गया है, तो हम लोग चाह रहे हैं जो पहले था वो राजनांदगांव में ही हम रहे। हमारी सारे जनता की भी यही मांग है। मैं ठेलकाडी क्षेत्र से जनपद सदस्य हूँ और मैं चाहती हूँ और मेरे क्षेत्र वाले वासियों भी चाहते हैं। तो आज मैं उन्हीं का साथ देने आई हूँ कि हमारा दिली इच्छा है कि स्वास्थ्य संबंधी भी हम लोगों को जो हॉस्पिटल का जो सुविधा है, हम महिलाओं को बहुत सारी जो परेशानी होती है नांदगांव में ही होता है। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात हुई है। गंज थाना क्षेत्र के चूना भट्टी इलाके में 3 बाइक सवार लुटेरों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के कैशियर से नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित कैशियर आकाश यादव के मुताबिक इस बैग में करीब 10 लाख रुपए थे। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सरेआम हुई लूट की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। थानागंज क्षेत्र में चूनाभट्टी क्षेत्र के पास एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं कान्हा शर्मा, उनके यहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति आकाश यादव, जो कि वाहन में पैसे लेकर जा रहे थे। लगभग इसका उन्होंने शिकायत दी कि लगभग 10 लाख रुपये थे। तो रास्ते में कुछ दूर आगे जाने के बाद कुछ लड़कों ने उन्हें रोका है और रोकने के बाद उनसे छीना-झपटी करते हुए उनके पैसे लेकर भागे हैं। उनके अनुसार बताया अनुसार लगभग पुलिस से 3 आरोपी थे। प्रकरण में जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष के बताया अनुसार थानागंज में इसमें अपराध कायम किया जा रहा है। घटनास्थल पर उपलब्ध हमारे तकनीकी साक्ष्य विभाग से उसके आधार पर माल और मुलजिम को बताने के प्रयास किए जा रहे हैं। रायपुर के थाना सिविल लाइन में लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। घटना में आरोपी प्रज्वल कुर्रे और अनीता कुर्रे ने प्रार्थी राहुल मिश्रा को झांसे में लिया और कार बेचने के नाम से 9,50,000 रुपए रकम ले लिए और फर्जी कार का दस्तावेज देकर उनको घुमाते रहे। अब आरोपी ना तो उसको कार दे रहे हैं और न ही पैसे। घटना में सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत स्थित न्यायालय में नोटरी के पद पर जो कार्य करते हैं राहुल मिश्रा, उनके द्वारा प्रज्वल कुर्रे, पुनीत कुर्रे और अनीता कुर्रे को हुंडई कार को खरीदने के संबंध में 9.5 लाख रुपए दिया गया था और उसके संबंध में उन्होंने फर्जी दस्तावेज भी तैयार करके ये बताया था कि प्रज्वल की कुर्रे ने कि वो स्वयं के नाम पे नहीं खरीद सकता, वो कार खरीद के उनको देगा। इस तरीके से उसने 9.5 लाख रुपए जो है राहुल मिश्रा से प्राप्त किए थे और ये घटना अक्टूबर 2020 से लेकर मई 2022 के बीच की है, जो उसने इस दरमियान से 9.5 लाख रुपए लिए हैं और ना ही पैसे वापस दिए, ना ही उसके द्वारा
कार ही दिया गया। इस संबंध में राहुल मिश्रा के द्वारा थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट की गई है, जिस पर भारतीय दंड विधान की धारा 420, 120B और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। सर, इससे पहले भी आरोपी के द्वारा और किसी भी इस तरह की कवर्धा पुलिस ने चंद घंटों में हत्याकांड के पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी की इज्जत में हाथ डालने के कारण पति ने सब्बल से मारकर घटना को अंजाम दिया। सिटी कोतवाली क्षेत्र के सरोधा मार्ग में फार्म हाउस के सामने पुलिस को खून से सनी लाश मिली थी। लाश की पहचान भुवन गंधर्व के रूप में हुई है। किसी अपराध की होने की आशंका ज्ञात हुआ। इसी आधार पर उस अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्ती का प्रयास किया गया, जो बाद में भुवन गंधर्व के रूप में घोटिया रोड निवासी के रूप में पहचान हुई। उसके पहचान होने के बाद में जो मौके की परिस्थिति थी, उसके शरीर की चोट थे, उसको गंभीर घटना मानते हुए, हत्या का अपराध मानते हुए शुरू से उसमें पता तलाशने का प्रयास किया गया। कुछ देर बाद वहाँ जिस जगह पर मृतक का शव पड़ा हुआ था, उसके पास से लगे हुए जो मकान है, मकान में रहने वाले को पता किया गया, जो उस समय मकान में नहीं था, वहाँ से फरार था। गांव से उसको बुलाकर पूछताछ किया गया, तो उसके द्वारा बताया गया कि रात में यहाँ से गांव चला गया था। बाद में उससे हिम्मत अमले से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा हत्या का अपराध कारित किया जाना स्वीकार किया और हत्या में प्रयुक्त जो उसके यहाँ सब्बल और हत्या के समय में पहने खून आलूदा कपड़े अपने बरामद किया गया। राजनांदगांव के सर्वेश्वर दास अंग्रेजी माध्यम स्कूल में साल 2022 और 23 में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जा रहा है। प्राचार्य ने बताया कि विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिसे देखते हुए लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कक्षा पहली के लिए बीते दिन यानी कि 9 मई 2022 को लॉटरी निकाली गई। वहीं कक्षा दूसरी से 5वीं तक 11 मई 2022 को और कक्षा 6वीं से 8वीं तक 12 मई 2022 को लॉटरी प्रक्रिया की जाएगी। लॉटरी निकालने के दौरान बड़ी संख्या में पालक मौजूद रहे। सर्वेश्वर दास NPN स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राजनांदगांव स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम योजना के तहत जो स्कूल संचालित है, उसमें सत्र 2022-23 के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आज लॉटरी प्रोसेस से कक्षा पहली के लिए लॉटरी प्रोसेस चल रहा है, जिसमें 25% गर्ल्स APL एंड BPL और 50% APL BPL गर्ल्स, उसके बाद 25% बॉयज़ एंड गर्ल्स BPL और APL बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी मिलाकर 25% का लॉटरी आज संपन्न हो रहा है, चल रहा है कार्यक्रम। अभी लिस्ट तैयार नहीं हुआ है और लॉटरी प्रोसेस में पालकों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत शांत और अनुशासित रहकर जिला प्रशासन से श्रीमती निष्ठा पांडे मैडम एडिशनल कलेक्टर मौजूद हैं और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से रश्मि सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर और मैं स्वयं प्रिंसिपल आशा मेनन सेजस राजनांदगांव भी के समक्ष सभी शिक्षकों ने और पालकों के सहयोग से लॉटरी प्रोसेस बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।